नए साल के साथ नई शुरुआत करना बहुत ज़रूरी है। तो भगवान श्री राम का नाम लेके शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय श्री राम। 2024 में काफ़ी मूवी, सीरीज, टीवी शोज, एनिमेटेड शो आने वाले हैं, लेकिन मेरी लिस्ट के 25 अपकमिंग कंटेंट जो मैं पर्सनली देखने के लिए एक्साइटेड हूँ, आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं 2024 में आने वाली मूवी और सीरीज के बारे में। तो हाँ, मूवी वर्स के एक और वीडियो में स्वागत है आप सभी का। नंबर 25 पे आती है योद्धा मूवी। इस मूवी का मोशन पोस्टर आया था जिसमें एरोप्लेन हाईजैक दिखाया है। उसमें ऑफ ड्यूटी ऑफिसर यानी सिद्धार्थ मल्होत्रा जो पैसेंजर को और प्लेन को हाईजैक से बचाता है, ऐसी स्टोरी हो सकती है। और सिद्धार्थ सर पर कोई भी नेशनल ड्यूटी का शूट ले लो, सभी का रोल शूट करता है उसे। वो हमने शेरशाह और इंडियन पुलिस फोर्स में भी देखा है। इसी के साथ कास्ट में है सिद्धार्थ मल्होत्रा, दिशा पटानी एंड राशि खन्ना। मूवी आ रही है 15 मार्च को। नंबर 24 पे आती है इंडियन पुलिस फोर्स, रोहित शेट्टी की कोप यूनिवर्स की और फर्स्ट एवर ओटीटी सीरीज, जिसके लीड रोल में है सिद्धार्थ मल्होत्रा, शिल्पा शेट्टी, विवेक ओबेरॉय। टेलर के देख के लगता है कि कोई बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक होने वाला है और 2 या 3 तो हो भी चुके हैं। उसी को रोकने के लिए दिल्ली स्पेशल फोर्स को अपॉइंट करती है। रोहित शेट्टी की तीनों स्पेशलिटी इस सीरीज में दिखती है, यानी गाड़ियाँ उड़ाना, गन फायरिंग और कोप यूनिवर्स। रूमर्स की माने तो इसमें दीपिका पादुकोण, टाइगर श्रॉफ और अर्जुन कपूर का कैमियो भी हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ये सीरीज नेक्स्ट लेवल होने वाली है। सीरीज आ रही है 19 जनवरी और पूरे 7 एपिसोड के साथ। बाकी सब तो सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा। 23 नंबर पर आती है मैडम वेब। सोनी एंटरटेनमेंट और एसोसिएशन विथ मार्वल की ओर से आ रही है मैडम वेब नाम की मूवी, जिसमें स्पाइडर जैसा विलन है और वो सभी को मार रहा है। और मैडम वेब जिसे फ्यूचर दिखता है और वो सभी को बचाने में लगी हुई है। ट्रेलर में मैडम वेब की माँ और उसका एक दोस्त स्पाइडर यानी मकड़ियों पर रिसर्च के लिए अमेज़न फॉरेस्ट में जाते हैं और इस दौरान उसके दोस्त को मिलती है शक्तियाँ। फिर होता है बवाल। बाकी सब तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। मूवी के लीड रोल में है डकोटा जॉनसन और एडम स्कॉट। फिर क्या, मूवी आ रही है 16 फरवरी 2024 में। तो फिर देखते हैं इस लेडी स्पाइडर को कि क्या जाल बिछाती है। नंबर 22 पर आती है सिंघम अगेन रोहित शेट्टी की कोप यूनिवर्स और सिंघम फ्रेंचाइजी की तीसरी मूवी आ रही है इसी साल। डेट अभी फिक्स नहीं है, लेकिन 15 अगस्त पे शायद आ सकती है। अजय देवगन को तो मैं तो पर्सनली सिंघम मूवी से ही जानता हूँ। वही डायलॉग है ना, आधा माझी सटकली। तो मैं तो एक्साइटेड हूँ ही, और एक्साइटेड होने का भी रीज़न है क्योंकि इसी के कास्ट में और नाम है अजय देवगन, अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण, टाइगर श्रॉफ, रणवीर सिंह, करीना कपूर और लास्ट वाला नाम तो नया है, विक्की कौशल। बाकी जैकी श्रॉफ तो विलन के रोल में होंगे। मूवी रोहित शेट्टी की है तो एक्शन तो ढांसू होगा ही। तो मूवी आ रही है इसी साल। डेट अभी फिक्स नहीं है पर इसी साल आएगी। नंबर 21 पर आती है भूल भुलैया 3, जिसकी शुरुआत अक्षय कुमार ने की थी और जिसको कार्तिक आर्यन ने संभाला है। उसी भूल भुलैया फ्रेंचाइजी की एक और सीक्वल आ रही है जिसका अनाउंसमेंट टीजर आया था। कार्तिक आर्यन ने भूल भुलैया 2 में धूम मचाया था और 270 करोड़ बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन किया था। टीजर देख के लगता है कि कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई।
वो भी वैसे भी टीजर में कार्तिक आर्यन कहते हैं कि कहानी ख़त्म ही होती है शुरू होने के लिए। अब की बार तो आत्मा रूह बाबा के अंदर आ जा सकती है। बाकी स्टोरी लाइन तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। मूवी आ रही है इसी साल दिवाली पे, तो हॉरर कॉमेडी जॉनरा की ऐसी मूवी के लिए मैं तो एक्साइटेड हूँ। आप हो या नहीं वो कमेंट में ज़रूर बताना। नंबर 20 पर आती है मैरी क्रिसमस। क्राइम थ्रिलर जॉन की फिल्म के मामले में श्रीराम राघवन बहुत ही फेमस है, जिसने बदलापुर, अंधाधुन जैसी सस्पेंस वाली मूवी दी है। इस जॉनरा की एक और फिल्म श्रीराम राघवन की ओर से आ रही है, मैरी क्रिसमस, जिसके लीड रोल में है विजय सेतुपति, कैटरीना कैफ। एक्टिंग वाइज विजय सेतुपति का तो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। बाकी स्टोरी में तो मर्डर होता है, उसका इन्वेस्टिगेशन होता है, सस्पेंस खुलता है, कई सारे राज खुलते हैं, वैसा ही होता है। और ये मूवी आ रही है 12 जनवरी को, वो भी हनुमान, अयालान और कैप्टन मिलर के साथ। नंबर 19 पर आती है क्रेवन द हंटर। अगेन मार्वल और सोनी की ओर से साइंस फिक्शन मूवी के जॉन की एक और फिल्म क्रेवन द हंटर आ रही है, जिसके लीड रोल में है रसल क्रो और टाइलर जॉनसन। स्टोरी वाइज लगता है कि अपना हीरो पहले बहुत कमज़ोर होता है और उसे एक दिन उसके पापा शिकार पर ले जाते हैं और शेर का शिकार करने को बोलते, लेकिन बच्चा कर नहीं पाता और शेर उसी का शिकार कर लेता है। फिर क्या शेर का ब्लड बच्चे के साथ मिक्स होता है और बाद में हीरो के पास आ जाती है अपार शक्तियाँ, जिससे वो बुरे लोगों का शिकार करता है। दूसरी तरफ विलन है राइनो है, जिसका कुछ खास ट्रेलर में दिखाया नहीं है। मूवी आ रही है अक्टूबर 6 को। नंबर 18 पर आती है हनुमान। तमिल इंडस्ट्री की ओर से एक नया कंसेप्ट लेके आ रहे हैं प्रशांत वर्मा, जो वैसे भी नए कंसेप्ट लेके आने के लिए फेमस है। मूवी है फर्स्ट एवर सुपर हीरो मूवी, वो भी अपने इतिहास से जुड़ी है, तो मूवी चलेगी तो ज़रूर। शायद 200 या 300 करोड़ आराम से कलेक्ट कर लेगी और थोड़ी कमियां तो लोग ढूंढ ही रहे, क्योंकि गलती निकालना इंसान की फितरत में है। वो फिर हेलीकॉप्टर वाला सीन हो या फिर टाइगर के साथ दौड़ने वाला सीन हो, वो सब ढूंढेंगे, पर क्या फ़र्क पड़ता है। बाकी मूवी आ रही है 12 जनवरी को, यानी आ चुकी है, वो भी महेश बाबू के गुंटूर करम के साथ, तो थोड़ा लॉस तो जाएगा। नंबर 17 पर आती है ड्यून पार्ट 2। 350 करोड़ का कलेक्शन करने के बाद ड्यून पार्ट 1 का सीक्वल आ रहा है, जिसकी स्टोरी पहले पार्ट जहाँ से ख़त्म हुआ था वहीं से दूसरा पार्ट शुरू होगा। वही लोगों के लिए लड़ना, उसी लोग के सामने खड़ी है बहुत बड़ी सेना, उसी से वो हीरो अपना हीरो बचाता है, वही स्टोरी लाइन होगी। पहला पार्ट तो देखने में मज़ा आया था और मूवी चली भी थी, फिर क्या दूसरा पार्ट ऐसा ही होगा, वो तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। मूवी 15 मार्च को आ रही है। नंबर 16 पर आती है सोनिक द हेडगेहॉग पार्ट 3। एडवेंचर्स कॉमेडी जॉनरा की फिल्म, वो भी एनिमेटेड कैरेक्टर के साथ, जिसका मेन कैरेक्टर सोनिक, जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया था, उसी का तीसरा पार्ट आ रहा है, जो बेस है गेम सीरीज सेगा से जुड़ा है। वैसे भी सोनिक 1 और सोनिक 2 के बाद पब्लिक फैन हो गई है इसी मूवी की, तो मूवी तो चले भी क्यों ना। ऐसी कम कॉमेडी फिल्म है जो ऐसी आती है जो बच्चे इंजॉय कर सके। मूवी 20 दिसंबर को यूएसए में रिलीज़ होगी, तो उसी के 1 या 2 दिन पहले इंडिया में भी रिलीज़ हो जाएगी, तो अपने फैमिली के साथ जरूर जाइएगा। नंबर 15 पर आती है फ्यूरियोसा द मैड मैक्स सैगा। मैड मैक्स यूनिवर्स की एक और फिल्म, यानी मैड मैक्स द फ्यूरी रोड मैड मैक्स के बाद फ्यूरियोसा द मैड मैक्स सागा, जिसके लीड रोल में है टाइलर जॉय और क्रिस एम्सवर्थ, तो मज़ा तो आएगा। स्टोरी है एक ऐसी छोटी बच्ची की जिसे बाइकर हॉर्ड है, जो वॉरलॉर्ड डिमेंटियस के सिपाही है, वो उसे बचपन से ही अपनी माँ से उठा कर ले जाते हैं
और कैसे वो बच्ची बड़ी होकर उसी वॉरलॉर्ड के सैनिकों से बचती है, उसे मारती है और कैसे बदला लेती है, वही की स्टोरी लाइन होगी। और उसे अपने थोर भैया यानी क्रिस हेम्सवर्थ उसे कैसे मदद करेंगे वो सब बताया है। मूवी आ रही है इंडिया में 23 मई को। नंबर 14 पर आती है मिर्ज़ापुर सीज़न 3, जिसके सीज़न 1 और सीज़न 2 ने OTT पर धमाल मचाया था, जिसके एक एक कैरेक्टर उस सीज़न के बाद फेमस हुए थे, उसके एक एक डायलॉग फेमस हुए थे, यानी मुन्ना भैया, कालीन भैया, बबलू, गुड्डू पंडित। उसी का सीज़न 3 आ रहा है। स्टोरी वाइज तो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि भाई साहब स्टोरी तो बहुत अच्छी है और लोगों को क्या चाहिए। सीरीज़ आ रही है इसी साल जून 2024 में, डेट अभी फिक्स नहीं हुई पर इसी महीने में आ जाएगी। नंबर 13 पर आती है बड़े मियाँ छोटे मियाँ या BMCM, अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की एक एक्शन थ्रिलर जॉन की फिल्म, जो सीक्वल है उसी नाम से पहले आई हुई बड़े मियाँ छोटे मियाँ, लेकिन एक्टर बदल गए। अली अब्बास जिस मूवी के डायरेक्टर है, अक्षय कुमार की वैसे भी बिमल वाली एड के बाद मूवी चल नहीं रही है। क्या पता ये मूवी चल जाए, क्योंकि टाइगर श्रॉफ है साथ में, मजाक था। मूवी में विलन है पृथ्वीराज सुकुमारन, जो सालार में भी बहुत अच्छा काम किया था। और भी साइड एक्टर है रोनित रॉय, जानवी कपूर, सोनाक्षी सिन्हा, मानुषी चिल्लर। मूवी आ रही है 10 अप्रैल को। नंबर 12 पर आती है द लेजेंड ऑफ हनुमान सीजन 3, डिज्नी प्लस हॉटस्टार की एनिमेटेड सीरीज द लेजेंड ऑफ हनुमान, जो बेस्ड ऑन द स्टोरी ऑफ रामायणा। उसी को लोगों ने बहुत पसंद किया था। उसी का सीज़न 1 और सीज़न 2 के बाद सीज़न 3 12 जनवरी को आ रहा है, यानी आ चुका है। अगर आपने सीज़न 1 और सीज़न 2 नहीं देखा तो कुछ नहीं, आपके लिए मैंने सीज़न 1 और सीज़न 2 का रिकैप वीडियो बना दिया है, तो जाओ और वो वीडियो देखो, ताकि सीज़न 3 अच्छे से समझ कर देख पाओ। बाकी सीज़न आ रही है 12 जनवरी, यानी आ चुकी है, तो जाके देखो। नंबर 11 पर आती है फाइटर। ऋतिक रोशन बॉलीवुड का वो स्टार है जिसे लोग दिल से चाहते हैं। उसी की देशभक्ति मूवी ने वॉर ने सिनेमा में धूम मचाया था। उसी के बाद सिद्धार्थ आनंद, जो कि वॉर और पठान में डायरेक्टर रह चुके हैं, उसी के साथ फर्स्ट एवर इंडियन एरोप्लेन मूवी के डायरेक्टर यानी फाइटर आ रही है, जिसमें दीपिका, ऋतिक रोशन, अनिल कपूर और साइड कैरेक्टर भी है। तो मूवी नेक्स्ट लेवल होने वाली है। मूवी का बजट है 250 करोड़, जो टीजर के VFX देखकर लगता भी है। बाकी मूवी 25 जनवरी को आ रही है। नंबर 10 पर आती है जोकर 2। 2019 में आई फिल्म जोकर ने, जिसके लीड रोल में थे जैकन फिनिक्स ने किया था, और उसी के लिए उसे ऑस्कार मिला था। उसी मूवी का सीक्वल जोकर फोलिए अड्यूक्स आ रहा है, जिसमें एक और महान एक्टर लेडी गागा लीड रोल में दिखने वाली है। मूवी USA में 4 अक्टूबर को रिलीज होगी, तो इंडिया में उसी के 1 या 2 दिन पहले रिलीज होगी। नंबर 9 पर आती है पंचायत सीजन 3। TVF वाले अपने इंडिया के गांव-गांव और घर से जुड़ी कहानी दिखाने में माहिर है। उसी कॉमेडी ड्रामा जॉन की सीरीज पंचायत का सीजन 3 आ रहा है। स्टोरी वाइज और एक्टिंग वाइज TVF को कोई नहीं पहुंच पाता। बाकी मुझे पर्सनली सीज़न 1 और सीज़न 3 बहुत अच्छी लगी, सीज़न 2 बहुत अच्छी लगी थी, तो मैंने खुद 3 बार देखी है। तो मैं तो सीज़न 3 के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। मूवी सीरीज इसी साल आ रही है, अभी डेट फिक्स नहीं है। नंबर 8 पर आती है गॉडजिला एंड कॉन्ग द न्यू एम्पायर, एडम विंगार्ड के मॉन्स्टरवर्स, जिसमें गॉडजिला की 3 मूवी यानी गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर एंड गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग, और कॉन्ग की 2 मूवी यानी किंग कॉन्ग एंड कॉन्ग स्कल आइसलैंड। उसी जॉनरा की एक और मूवी
गॉडजिला एंड कॉन्ग अ न्यू एम्पायर आने वाली है, जिसमें गॉडजिला और कॉन्ग दोनों मिलकर किसी बड़े ओरांगुटान प्रजाति के मॉन्स्टर से लड़ने हैं। मॉन्स्टर कितना बड़ा है वो टीजर में दिखाया है। बाकी मॉन्स्टर वर्स की ऐसी मूवी लोगों को काफ़ी पसंद आती है। बाकी मूवी आ रही है 29 मार्च को। नंबर 7 पर आती है थंगालान। केजी मूवी में दिखाए गए गोल्ड माइन जो कि बनाई गई स्टोरी थी, लेकिन थंगालान मूवी जो सच्चे कोलार गोल्ड फील्ड से जुड़ी सच्ची कहानी पर निर्धारित है, विथ स्टारिंग विक्रम, जिसको ट्रेजर में हम पहचान भी नहीं पाते ऐसा रोल किया है। मूवी हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म है तो मज़ा तो आएगा। मूवी आ रही है 26 जनवरी को, वो भी फाइटर मूवी के साथ, तो थोड़ा लॉस तो ज़रूर होगा। बाकी सब तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। नंबर 6 पर आती है डेडपूल 3, क्राइम थ्रिलर विथ कॉमेडी जॉन की ये मूवी, जिसके पहले 2 पार्ट को लोगों ने काफ़ी पसंद किया था और काफ़ी प्यार दिखाया था, उसी का 3rd पार्ट आ रहा है। मूवी का अनाउंसमेंट रे रेनॉल्ड्स और ह्यूज जैकमैन ने वही पुरानी स्टाइल में किया था, जिससे देखकर लगता है कि डेडपूल और वुल्वरीन के बीच में बहुत फाइट होगी और बहुत ज़्यादा खून खराबा होगा, और वो भी कॉमेडी के साथ। बाकी हॉलीवुड में मेरा रे रेनॉल्ड्स मेरा फेवरेट है, तो मैं तो देखूँगा। बाकी मूवी की डेट अभी फिक्स नहीं है, लेकिन इसी साल आएगी। नंबर 5 पर आती है देवारा। जूनियर एनटीआर की आरआरआर के बाद मस्ट अवेटेड फिल्म देवारा, जिसका टीजर आया था, उसी से किस लेवल तक मूवी जाने वाली है उसी का थोड़ा अंदाज दिया था। मूवी की स्टोरी लाइन रेड सी और उसके चोर डकैत यानी पायरेट्स की है। मूवी में एक्टर है जूनियर एनटीआर के अलावा सैफ अली खान, जाह्नवी कपूर, तो मूवी चलेगी और मज़ा भी आएगा क्योंकि जाह्नवी कपूर है। और मूवी का बजट है 300 करोड़, जो वीएफएक्स और सीजीआई में दिखता भी है। बाकी मूवी 5 अप्रैल को आ रही है। नंबर 4 पर आती है कांतारा चैप्टर 1। ऋषभ शेट्टी की मूवी कांतारा, जो केवल 17 या 18 करोड़ में बनी थी, उसी ने 300 करोड़ का कलेक्शन किया था। उसी मूवी का सीक्वल वाइज पार्ट 2 और स्टोरी वाइज पार्ट 1 यानी कांतारा चैप्टर 1 आ रही है, जिसकी स्टोरी लाइन होगी जब कड़म्बास की प्रजाति उभर रही थी, उसी टाइम पैदा हुए एक लेजेंड यानी योद्धा की। फर्स्ट लुक में ऋषभ शेट्टी लुक लाइक अ रियल वॉरियर, एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में कुहाड़ी और पूरी बॉडी खून से लथपथ। मूवी इसी साल आने वाली है, डेट अभी फिक्स नहीं है। नंबर 3 पर आती है पुष्पा द रूल यानी पुष्पा पार्ट 2। पुष्पा जिस मूवी ने बॉलीवुड में खलबली मचा दी थी, जिसके सॉन्ग लोग आज भी याद कर रहे हैं, जिसके एक एक डायलॉग फायर है, उसी का सीक्वल आ रहा है यानी पुष्पा द रूल। स्टोरी लाइन जहाँ से पुष्पा द राइज ख़त्म हुआ था वहीं से शुरू होगा पुष्पा द रूल की कहानी। टीजर आया था जिसमें पुष्पा कहीं गुम हो गया था और उसी के बाद जेल से फरार होते हुए दिखाया गया है, और बाद में जंगल में टाइगर के साथ मिलता है, जंगल में दिखाई देता है। कास्ट में अल्लू अर्जुन है तो कमियां तो नहीं निकाल सकते। मूवी आ रही है 15 अगस्त को, तो देखना ज़रूर। और हाँ, कमेंट में आपको कौन कौन से डायलॉग याद है वो ज़रूर बताना। नंबर 2 पर आती है कल्कि 2988। रेबल स्टार प्रभास की सुपरहिट सालार के बाद दूसरी बिगेस्ट मूवी यानी कल्कि 29898, जिसकी स्टोरी होने वाली है फ्यूचर की, जब पृथ्वी पर जीने लायक नहीं बची थी और लोग पर किसी बड़े गुंडे का कब्जा था। वहाँ प्रभास का रोल उस लोगों को बचाने वाला होने वाला है, और वही प्रोजेक्ट के क्या है उसी के बारे में हमको बताया जाएगा। उसी में भगवान विष्णु के 10वें अवतार यानी कल्कि की स्टोरी जुड़ी हो सकती है। प्रभास के अलावा अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण, कमल हसन है, तो मूवी नेक्स्ट लेवल होने वाली है। मूवी आ रही है 9 मई को, देखना ज़रूर। नंबर 1 पर आती है कंगुआ विथ
स्टारिंग विथ सूर्या, जिसका रोलेक्स वाले लुक के बाद मैं तो बहुत बड़ा फ़ैन हो गया हूँ। उसी की मूवी जिसमें एक और बार वायलेंट रोल में दिखाई देंगे, जिसके डायरेक्टर है शिवा, जिसने विवेगम, एनांथे जैसी मूवी दी है। मूवी हिस्टोरिकल ड्रामा जोन की है और मूवी का बजट 300 या 350 करोड़ बताया गया है, और वो भी फर्स्ट लुक में बजट दिख भी रहा है वीएफएक्स और सीजीआई में। बाकी सूर्या के इस रोल में ऐसे लुक के बाद लोग मूवी की ओर काफ़ी अट्रैक्ट हो गए। मूवी इसी साल आ रही है, पर डेट अभी फिक्स नहीं है। बाकी आप इनमें से सबसे पहले कौन सी मूवी देखने जाने वाले हो वो कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। लोग वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो मुझे एक अलग ही लेवल का मोटिवेशन मिलता है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।